वेरी गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग सब। तो आज हम ग्रामर क्लास करेंगे वापस। 3 क्वेश्चंस में आपका लैंग्वेज प्रैक्टिस पेज 53 में एक एक्सरसाइज है जिसमें बोला गया है कि राइट द क्वेश्चंस टू विच द वर्ड्स अंडरलाइंड आर द आंसर्स। अभी आपको क्वेश्चन लिखना है। ओके। अंडरलाइन किया हुआ है। एक सेंटेंस में एक भाग अंडरलाइन किया हुआ है, आपके बुक में आप देखोगे तो टेक्स्ट बुक में। तो उसका हमको क्वेश्चन पूछना है। तो पहले हमको मालूम होना है ना कि क्वेश्चन कैसे करते हैं। क्वेश्चन कब व्हेन बोलना चाहिए, कब व्हाट बोलना चाहिए, कब विच बोलना चाहिए, तो वो सारा हम सीखेंगे, फिर हम एक्सरसाइज पर जाएंगे। क्योंकि क्या करना है हमको, समझ के पढ़ना है। जो एक्सरसाइज में है वैसे उसका आंसर सिर्फ नहीं लिखना है हमको। हमको समझ के पढ़ना है ना बच्चों। यस, सबको गुड इवनिंग बेटा। यूपीएस बोरकला कॉम्पोजिट स्कूल, सीएस खानपुर और कॉम्पोजिट स्कूल वापस। फाइन मैम, थैंक यू, वेरी गुड, ओके। रिप्लाई देने लगे हैं। यस, ऐसे ही इंग्लिश सीखना चाहिए। जब मैं पूछूं हाउ आर यू ऑल चिल्ड्रन, आई एम फाइन, आई एम गुड, ऐसे भी बोल सकते हैं ना आप। वेरी गुड, थैंक यू। ऑल राइट, सो लेट्स गेट इनटू द टॉपिक। सो WH क्वेश्चंस करने वाले हैं हम। क्या करने वाले हैं हम? WH क्वेश्चंस। ये कितना बढ़िया बात है ना, 3 क्वेश्चंस लेसन में हम WH क्वेश्चंस करने वाले हैं। अच्छा लग रहा है ना। 3 क्वेश्चंस, राजा ने 3 क्वेश्चन पूछे मगर हम सारे WH क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन हम पढ़ेंगे जो कि हम बोलते हैं व्हेन। कभी भी आपको जब कब हम यूज करें, जब अभी देखो कब जब ऐसे हिंदी में होता है ना, तब आप यूज करोगे आपका जो व्हेन, कब और जब। ओके। तो ये कब पूछा जाता है, इसका भी एक नियम होता है कि जब आपको कोई चीज के लिए पूछना है तो आप थोड़े ना वेन पूछ सकते हो। जब आपको कोई समय के बारे में पूछना है या कोई ओकेशन के बारे में पूछना है, टाइम या ओकेशन, यानी कि क्या हो रहा है, बर्थडे है या आज एनिवर्सरी है, क्या दिन है, कौन सा इंपॉर्टेंट दिन है, ओकेशन या टाइम जब पूछोगे बेटा तब भी आप वेन का प्रयोग करोगे। जब मालूम है ये पेन के बारे में आप पूछोगे, वेन इज दिस पेन, ऐसे पूछ सकते हो क्या? नहीं पूछ सकते हो, है ना। तो आपको पूछना पड़ेगा जब आपको टाइम और ओकेशन, जब समय के बारे में पूछ रहे हो या किसी का कोई स्पेशल दिन है, मालूम है कि आज न्यू ईयर होने वाला है या क्या बोले न्यू ईयर होने वाला है या क्रिसमस होने वाला है, तो कब आ रहा है, वेन इज द, ऐसे करके पूछोगे ना बेटा। आप थोड़ी ना बोलोगे व्हाट उस टाइम में। ठीक है, समझ में आया? तो उसको उदाहरण से भी हम समझेंगे। ओके। तो क्या पूछेंगे, तो जब भी हमको पर्टिकुलर टाइम या पर्टिकुलर ओकेशन या इवेंट भी बोल सकते हैं, ओकेशन या इवेंट, इधर लिख लो इवेंट। इवेंट यानी कि क्या, कोई कि न्यू ईयर आ रहा है या कुछ आपका, आप बहुत ग्रैंड बर्थडे सेलिब्रेट कर, व्हेन आर यू सेलिब्रेटिंग योर बर्थडे, या बच्चा जन्म हुआ है किसी के घर में बच्चे का, उसका नामकरण करने वाले हो, सो व्हेन आर यू नेमिंग हिम, कब, कब पूछते हो ना, वो ही करने वाले हैं हम। ऑल राइट, क्वेश्चन लेसन नंबर 12 का है। हाँ बेटा, 3 क्वेश्चन नंबर का 12 का एक क्वेश्चन आंसर बाकी है, वो करेंगे हम। वेरी गुड, याद रखा है आपने। हाँ। उसका क्वेश्चन आंसर कर दिया है हमने। 3 क्वेश्चंस का सिर्फ एक बाकी है जो हेच है, वो बाद में हम करेंगे। ओके, और एक बचा है। वेरी गुड। ओके, ये करने के बाद हम लोग जाएंगे उस पर। ठीक है। तो वो हो गया टाइम और ओकेशन, राइट। तो हमको एक एग्जाम्पल से लिखते हैं हम। अभी मान लो आपको पूछना है व्हेन इज द नेक्स्ट क्लास, कब है नेक्स्ट क्लास, ऐसे व्हेन इज द नेक्स्ट क्लास। तो यहाँ पर क्या मीनिंग आया, कब, कब है आपका नेक्स्ट क्लास, जब आप व्हेन को प्रयोग करोगे। मुझे पूछना है किसी से तुम्हारा जन्मदिन कब है, कब है, व्हेन इज योर बर्थडे। तो ऐसे दो दो सेंटेंस हम एग्जाम्पल से सीखेंगे बेटा। ओके, तो क्वेश्चन मार्क डालना भूलना नहीं। ओके। कब जा रहे हो तुम चेन्नई, या कब जा रहे हो तुम वाराणसी, तो जब आप पूछेंगे या व्हेन आर यू गोइंग टू
वाराणसी। ओके, तो ऐसे सब जब होना है तब वेन का प्रयोग करोगे। तो कब, कब प्रयोग करोगे? जब भी आपको टाइम और ओकेशन पूछना हो तब आप वेन का प्रयोग करोगे। अभी अगला जाए हम, अगला जाएंगे हम, जो कि है हमारा वर। ओके, वेर यानी कि क्या बेटा? कहाँ, कहाँ क्या है? कहाँ का होता है। तो ये कब प्रयोग करोगे? जब भी आपको कोई जगह के बारे में, एक जगह के बारे में, दैट इज प्लेस, एक सेंटेंस में कोई प्लेस की बात की जा रही है। ओके, मान लीजिए मैं बोल रही हूँ आई वेंट टू टेम्पल, मैं बोल रही हूँ आई वेंट टू टेम्पल, तो उसका सवाल कि वेयर डिड यू गो। मैं एक जगह के स्थान के बारे में बात कर रही हूँ तो मैं उसको व्हेन डिड यू गो क्यों पूछूंगी? आई एम गोइंग टू टेम्पल, तो वहां पर मैंने समय का बात ही नहीं किया उस स्टेटमेंट में, तो मैं व्हेन डिड यू गो? आई वेंट टू टेम्पल एट 5 o'clock, मान लीजिए मैंने पूछा, तो आप पूछ सकते व्हेन डिड यू गो टू टेम्पल? आई वेंट एट 5 o'clock। अभी मैं पूछ रही हूँ आई वेंट टू टेम्पल, मैं सिर्फ इतना बता रही हूँ आपको कि मैं टेम्पल गई, तो उसका सवाल आप क्या पूछ रहे हो? वेयर डिड यू गो, ऐसे पूछ सकते हैं हम, करेक्ट ना? तो प्लेस की बात की है तो आप वेयर का उपयोग करोगे। या किसी से आपको पूछना है वेयर इज द टेम्पल, आपको पूछना है वेयर इज द टेम्पल, ऐसा, तो आप वेयर का प्रयोग करोगे। ओके, वेयर आर यू गोइंग, वेयर डू यू लिव, ऐसे सब सवाल का आप वेयर का प्रयोग करोगे। वेयर डू यू लिव, देन वेयर आर यू गोइंग। ठीक है, तीन तीन सेंटेंस पढ़ लिया वेयर का। तो वेयर कब कोई जगह के बारे में यानी कि कहाँ का जब हिंदी में प्रयोग आता है तब ये वेयर का उपयोग किया जाता है। क्लियर? ओके, यस मैम, यस मैम, बता दिया है। चलिए, तो मैं बोर्ड ये रब करती हूँ बेटा। ओके, तो यहाँ पर अभी हम लिखेंगे, हम वेर वेन रब कर देती हूँ मैं, ताकि आप वेर लिखो जब तक हम दूसरा पे जाएंगे, क्योंकि हमको क्या है, इस पर हम मैंने आपके लिए क्वेश्चंस बनाया है, एमसीक्यू जैसे ही है। अगर आप एमसीक्यू जैसे करना चाह रहे हैं तो एमसीक्यू करें। अगला आएगा आपका हु यानी कि कौन, कौन। ओके, तो इसको हम क्या है, कब किसके लिए इस्तेमाल करते हैं हम? एक सिंगल आदमी हो या बहुत सारे इंसान हो, पीपल, पर्सन और पीपल। ओके, पर्सन माने एक सिंगुलर, पीपल माने बहुत सारे। कभी भी चीज के लिए, अभी मैं पेन के लिए हु का इस्तेमाल नहीं कर सकती हूँ। अगर राम श्याम मोलू गोलू सोनू जो भी आपके क्या बोले पर्सन्स है, उनके लिए हम हु का उपयोग कर सकते हैं। अभी ये चीज है तो इसको मैं हु इज दिस पूछ सकती हूँ क्या? इसको हु इज दिस यही पूछ सकती हूँ। इसको ये क्या है पूछ सकती हूँ कि ये क्या है, क्या चीज है। अगर मनुष्य हो तो उसी को ही हम वो कौन है ऐसे पूछ सकते हैं। चीज को हम हु करके नहीं पूछ सकते बेटा। तो हु किसके लिए उपयोग होता है? मनुष्य के लिए, जो कि पर्सन या पीपल बोल सकते हैं। जैसे मुझे पूछना है कौन है वो लोग, हु आर दे, कौन है तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड, हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, कौन है आपकी बेस्ट टीचर? अभी मैं पूछ रही हूँ आपको, हु इज योर बेस्ट टीचर? सब लोग अपना बेस्ट टीचर का नाम चैट बॉक्स में लिखिएगा। ओके, आपके स्कूल की टीचर हो सकती है या आपके पिछले क्लास की टीचर हो सकती है, किसी का भी आप नाम लिख सकते हो, हु इज योर बेस्ट टीचर, ऐसे आप उसका जवाब दे रहे हो। अगर मैं बोल रही हूँ कि मान लीजिए कि सीता करके एक टीचर है, सीता इज माय बेस्ट टीचर, तो उसका सवाल क्या बनेगा बेटा? सीता इज माय फेवरेट टीचर मैं पूछ रही हूँ, तो उसका सवाल क्या बनेगा? हु इज योर फेवरेट टीचर बनेगा ना बेटा। ओके, यूपीएस बोरकला नो मैम बताया है क्या बेटा? नो मैम, सीता नहीं बोल रहे हो क्या? बोलिए क्या बोल रहे हो नो मैम करके? यूपीएस बोरकला रिपीट करना है तो आर टाइप कीजिए बेटा। ओके, तो हु इज योर बेस्ट टीचर? ओके, हु इज बेस्ट टीचर, हु इज योर, यहाँ पे वापस लिखती हूँ बेटा इसके। ओके, ऐसा नो मैम करके संजय सर और आप
संजय सर और आप, वाह नाइस। संजय सर जो भी है, आप कहाँ भी हो, आप बेस्ट करके बोला गया है आपके स्टूडेंट्स ने। तो बहुत बहुत बधाई आपको। वेरी गुड, ऐसे ही है ना, टीचर है ना, हमेशा अपने मन में रहना चाहिए कि ये टीचर है ना मेरी जो थी, अब बड़े हो गए ना तब भी आप उनके बारे में बात करोगे। और आप भी बोले हो, थैंक यू सो मच। ऑल राइट, ओके। तो आ, फिर देखेंगे हम कौन हो गया। और फिर सब सब सेंटेंस भेजिएगा। अनुषा इज माय बेस्ट टीचर करके बोले हैं, वेरी गुड। कॉम्पोजिट विद्यालय बोले ऑल टीचर्स, ओ बहुत खुशनसीब हो, आपके सब टीचर्स अच्छे हैं, वेरी गुड, गुड जॉब, वेरी गुड। ओके, विद्यासागर सर और सुधीर सर, ऐसे वेरी गुड, सबका नाम आ रहा है, सब सर आपको बहुत बहुत बधाई हो, आप लोग बेस्ट टीचर बोले गए हो। चलिए, ऑल राइट, तो अभी हम कंसंट्रेट करेंगे इस पर, चैट बॉक्स में बाद में पढ़ूंगी। चलिए, तो हु हो गया अभी। फिर बाद में और क्या बोल सकते हैं हम, वाई, WH का वाई। वाई कब कब उपयोग करेंगे, वाई यानी कि फर्स्ट क्या होता है, क्यों। जब भी कोई कारण दिखे ना आपको, जब भी सेंटेंस में कोई कारण दिखे, तब आप वाई का उपयोग करोगे। ओके, मान लीजिए वो बहुत लेट आती है, क्यों लेट आती है वो। ओके, ओके, सो लाइक दैट व्हेन यू वांट टू गिव अ रीजन, रीजन लाइक एक, व्हाई इज ऑलवेज द बेबी क्राइंग, ऐसे पूछना मुझे। ओके, व्हाई इज द बेबी ऑलवेज क्राइंग, क्यों हमेशा रोती रहती है वो बच्ची, ऐसे करके मुझे पूछना है। जैसे अभी मैंने बोला, व्हाई इज ही ऑलवेज लेट, या सिर्फ लेट ही लिखो ना, हमेशा नहीं ले, व्हाई इज ही लेट, यहाँ पे हमेशा लिख दिया हमने, तो यहाँ पर नहीं लिखेंगे वापस। ही, व्हाई इज ही लेट, क्यों लेट होता है भाई। तो ऐसा जब आपको क्यों करके हिंदी में पूछना है, और जब आपका प्रश्न, आई मीन स्टेटमेंट में रीजन बताया गया है, तो आप व्हाई करके पूछ सकते हो। क्यों भाई वो उदास है, व्हाई इज राम सैड, क्यों राम बहुत उदास है, ऐसे करके। मैम फ्रेंड का नाम भी ले फ्रेंड का नाम भी भेजिए। कौन फ्रेंड बेटा, भेजें क्या करके, बेस्ट फ्रेंड करके। हाँ, आप कुछ भी आप, हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, तो आप पूछ बोल सकते हो, मगर अभी आप चैट बॉक्स में इतने फ्रेंड्स का नाम लिखोगे और मैं किसी का नहीं पढ़ूंगी, तो फिर समय उसी में हो जाएगा मुझे चैट बॉक्स पढ़ने में। माई बेस्ट टीचर इज उमेश सर, पिलीकोती, आदमपुर जोन। अगर नाम गलत पढ़ दिया तो क्षमा कर दीजिए। ऑल राइट, कश्यात सर करके लिखा है। ऑल राइट, कीर्तापुर से लिखा है कश्यात सर, वेरी गुड, ठीक है, ओके। चलिए, अभी ये हो गया आपका, हु हो गया, वाई हो गया, हो गया बेटा। अभी हम वॉट पर जाएंगे। वॉट यानी कि क्या, किस पर, कहाँ पर इस्तेमाल होता है। यहाँ पर रीजन यानी कि कारण होता है बेटा, आपको हिंदी में भी ये भी लिखना है तो मैं लिख देती हूँ। ओके, तो ध्यान से सुनिएगा अभी मैं, आप ध्यान से सुनिए, क्योंकि मैं जब आपका बुक का एक्सरसाइज आपको ही करना है इस पर, इस पर कौन माने इस कुहू को कब उपयोग करता है, लोग के बारे में हो तो वो स्टेटमेंट पढ़ के लोग के बारे में पूछा गया तो आप हु बोलोगे, अगर कारण बताया गया तो वही बोलोगे। इसीलिए मैं ये पढ़ा रही हूँ आपको। हु इज योर फ्रेंड मैम, मेरे से पूछ रहे हो। हाँ, वेरी गुड, हु इज माई फ्रेंड। आप लोग सब मेरे फ्रेंड हो ना, बहुत बढ़िया से बैठ के सुनते हो, आप लोग रोज मुझसे बात करते हो, हम ऑनलाइन से हैं तो भी आप सब मेरे अच्छे से दोस्त हो, है ना। बहुत प्यारे दोस्त हो आप लोग सब मेरे, है ना। यस, यस मैम बता दिया, यस। चलिए, अभी हम जाएंगे वॉट पर। वॉट यानी कि क्या बेटा, क्या, क्या। अभी व्हाट है ना, दो तीन चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं हम, यानी कि जब भी आप, मैंने जैसे बोला ये पेन के बारे में, ऑब्जेक्ट है ना बेटा, ये वस्तु है ना बेटा, तो वस्तु के लिए उपयोग कर सकते हैं कि व्हाट इज दिस, ये क्या चीज है, ये तो कुछ अजीब सा लग रहा है, ये तो पेन है, ओके, ऐसा करके। ओके, दिस इज अ पेन। जब मैं बोलूंगी प्रश्न स्टेटमेंट में, दिस इज अ पेन, अभी यहाँ पर ये अंडरलाइन किया है मैंने, अभी ये पेन है, तो ऑब्जेक्ट के बारे में बात है, तो सवाल कैसे पूछूंगी मैं, व्हाट इज दिस, ऐसे।
तो आपको ये ऐसा ही एक्सरसाइज आपके बुक में दिया है कि यहाँ पर किस विषय के बारे में बात किया उसको अंडरलाइन किया जाएगा। आपको पूछना है उसके बारे में सवाल। तो ये ऑब्जेक्ट के बारे में पूछा है, इसलिए व्हाट करके मैं बोलूंगी। या कोई आइडिया के बारे में बात कर रहे हैं या कोई एक्शन हो रहा है। ओके, मालूम है शी इज जंपिंग, ऐसे करके मैं बता रही हूँ। तो इसका प्रश्न मैं कैसे पूछ रही हूँ? व्हाट इज शी डूइंग? व्हाट इज शी डूइंग? क्या कर रही है वो? ओके, व्हाट इज शी डूइंग? ऐसे करके प्रश्न होता है। ओके, आप अभी किसी ने बच्चे ने पूछा मिस आइडिया का एक सेंटेंस बता दो करके। मैं लाइव भी देखती हूँ आपका और चैट बॉक्स भी देखती हूँ। तो पूछा है किसी ने कि क्या है आइडिया का एक सेंटेंस बताओ। ओके ठीक है, मान लीजिए आपको बोलना है आई, यहाँ पर ऐसे बोलना, व्हाट इज द इज द प्लान टुडे। ऐसे जब आपको पूछना है कि आज का क्या आइडिया है, तुम्हारा क्या आइडिया है किधर जाने का, व्हाट इज द प्लान टुडे। ओके, मैं आज मुझे मेरा प्लान है कि मैं सिनेमा जाऊंगा, ऐसे करके सिनेमा अंडरले व्हाट इज द प्लान टुडे, कि कहाँ जाना है, कि क्या प्लान है, वैसे व्हाट इज द प्लान टुडे। ठीक है, ये व्हाट है बेटा, मैं और एक बार नीटली लिख देती हूँ। राइट। तो ऐसे जब आपको ऑब्जेक्ट आइडिया और एक्शन का आता है, तब आपको आइडिया वस्तु, ये आइडिया यानी विचार, और ये जो है एक्शन यानी कि जो क्रिया या काम वो होता है, वो होता है आपका एक्शन। ऑल राइट, क्लियर हो गया बेटा। अब मैं अगला जाऊं, व्हाट हो गया हमारा, अभी हम जाएंगे विच। विच जाएंगे हम। विच। विच यानी कि क्या बेटा? विच यानी कि कौन सा। विच कब उपयोग करते हैं मालूम है? चीजों के लिए, जब हमको बोलना है चीजों के लिए, थिंग्स के लिए, वो भी आपको चॉइस मिल रहा है। चॉइस या ऑप्शन, उसको ऑप्शन भी बोलते हैं, चॉइस या ऑप्शन। मान लीजिए मैं यहाँ पर दो पेन रख रही हूँ, अब मैं पूछ रही हूँ आपको विच पेन, ये दोनों समान ही दिख रहे हैं कैमरा में, अभी अलग दिख रहा है। विच पेन डू यू वांट? ओके, फॉर थिंग्स, हाँ ये थिंग्स के लिए यूज किया जाता है। हु जो है पर्सन के लिए यूज किया जाता है, ये थिंग्स के लिए यूज किया जाता है, बराबर, कॉम्पोजिट विद्यालय। तो ये मान लीजिए मैं ये पूछूंगी विच पेन डू यू वांट, अभी यहाँ पर हु पेन डू यू वांट पूछ सकती हूँ क्या मैं यहाँ पर? ये थोड़े की पर्सन है। पर्सन कब, हु कब उपयोग करोगे? जब इंसान के लिए हो, मनुष्य के लिए हो, ऐसे। तो ये तो चीज है ना, ऑब्जेक्ट है ना। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो मिस व्हाट भी पूछ सकते हैं ना। हाँ, मगर यहाँ पे मैं तुमको चॉइस दे रही हूँ, चॉइस दे रही हूँ, तो यहाँ पर व्हाट है ऑब्जेक्ट के बारे में है, तो व्हाट पेन डू यू वांट ऐसे नहीं पूछ सकते बेटा। जब आपको पूछना ये क्या है, तब आप व्हाट का उपयोग कर सकते हो। मगर यहाँ पर मैं आपको दोनों में से चुनने को बोल रही हूँ। चॉइस यानी कि क्या बेटा? चुनना। तो ये दोनों में चुनने को बोल रही हूँ, तो मैं पूछूंगी विच पेन डू यू वांट, कौन सा पेन चाहिए, कौन सा पूछूंगी, क्या पेन चाहिए पूछूंगी क्या? बोलिए, मैं हिंदी में पूछूंगी क्या क्या पेन चाहिए? नहीं पूछूंगी ना। तो ऑब्जेक्ट है करके तुरंत क्या नहीं डाल देने का, व्हाट नहीं डाल देने का। बराबर, बहुत बढ़िया से समझ रहे मेरे बच्चों। वेरी गुड। तो इसका दो तीन सेंटेंस लिखेंगे हम। विच ड्रेस डू यू वांट? विच ड्रेस फिट्स मी बेटर, ऐसे। तो माने मैं कपड़ा खरीदने गई हूँ, ट्रायल रूम में हूँ मैं, दो दो तीन कपड़ा बदल के आके बोल पूछ रही हूँ। मैं जिसके साथ भी शॉपिंग गई हूँ, मैं आके पूछ रही हूँ तुम्हारे हिसाब से कौन सा ड्रेस मुझे बहुत बेटर लग रहा है मेरे ऊपर, या मेरे विच साड़ी इज गुड, इन दोनों दो साड़ी में से मैं कौन सा लूं। तब मैं चॉइस ऑप्शंस की बात रही तो मैं पूछ रही हूँ विच ड्रेस फिट्स मी बेटर, कौन सा ड्रेस मुझे बेटर फिट करता है। विच कलर डू यू लाइक? विच कलर डू यू लाइक? लाइक भी पूछ सकते हैं, प्रिफर भी पूछ सकते हैं। आपको थोड़ा इंग्लिश और अच्छा बात करना है तो प्रिफर पूछिए, बहुत बेटर रहेगा। प्रिफर यानी कि लाइक ही होता है बेटा। तो विच कलर डू यू लाइक, कौन सा कलर तुम्हें पसंद है, ऐसे सब सेंटेंस हम लिख सकते हैं। ओके बेटा। और भी होते हैं डब्ल्यू एच, जैसे कि हुम होता है, हुस होता है। वो भी आपको चाहिए तो बोलिए, नहीं तो वो आपके बुक में नहीं है। तो हुम और हुस भी होता है। उसका मीनिंग बता देती हूँ मैं, एक एक करके। हुस, हुम है यानी कि जैसे हमको पूछना है क्या,
whom did you see, तुमने किसको देखा? whom did you, किसको, किसको देखा तुमको, तुमने, ऐसे करके whom did you see. whose pen is this, ये किसका पेन है? whose pen is this, किसका, ये किसका पेन है, ऐसे जब होता है तो ये भी होते हैं, मगर आपके बुक में नहीं है, मगर फिर भी मैंने ये भी सिखा दिया है। ओके बेटा। मैम कमेंट पढ़िए। तनुज, जूली, मनशिका, ज्योति, रूबी माय नेम, ओके, कमेंट पढ़ लिया बस। ओके, ऑल राइट, मेरे सारे टीचर मेरे बेस्ट टीचर हैं, वेरी गुड। कॉम्पोजिट विद्यालय, मैं यस मैम वी वांट, यस मैं लिख दिया है बेटा, आपने पूछा है मैंने लिख दिया है। ओके, तो ये भी समझा देते हैं। और एक प्रश्न है जो कि WH में शुरू नहीं होता है, मगर उसको हम क्या बोलते हैं? हाउ बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? हाउ। तो वो भी WH क्वेश्चन के टॉपिक में, वो भी एक सवाल करने के लिए होता है बेटा, हाउ करके। हाउ यानी कि क्या बेटा? कैसे। जैसे भी जब भी आप किसी काम को किस ढंग से किया गया है आप देखोगे, तो वहां पर आप हाउ का उपयोग करोगे, यानी कि मैनर या मेथड, कैसे किया गया है वो काम, वो कार्य, ऐसे करके, या तब आप वो यूज करोगे, यानी कि ढंग या तरीका। मैनर यानी कि ढंग, और ये एक मेथड यानी कि तरीका। ओके, तो ये होते हैं। सो मेरे को जब मान लीजिए मुझे पूछना है, हाउ डू यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल कैसे जाते हो? क्यों पैदल जाते हो या बस में जाते हो, ऐसे। मान लीजिए मुझे मुझे एक स्टेटमेंट मिला है यहाँ पर, आई गो टू स्कूल बाय बस, ऐसे करके मैंने बताया, और इसको अंडरलाइन कर रही हूँ बस। तो यहाँ पर जाने का कैसे हुआ है, किस तरीके से ये जाना काम कैसे हुआ, बस से गई है। तो मैनर में किससे, कौन से ढंग से गई है, ऐसे बोलने का है। तो हाउ डू यू गो टू स्कूल। ओके बेटा, हाउ डू यू गो टू स्कूल। चलिए, ये अभी हम जाएंगे हमारे प्रश्नों पर, जो कि आपके बुक के हैं। हमारे पास 6 मिनट ही टाइम है, मैं उम्मीद करती हूँ। हाउ कैन यू से दैट, व्हाट इज दैट? बेटा बेटा, हाउ कैन यू से दैट, यस, हाउ कैन यू से दैट, एक सवाल होता है तो क्वेश्चन मार्क लगाइए, फुल स्टॉप लगाया तो नहीं होता बेटा। यस, ओके। सो जैसे आपने बोला है कि ही बिकेम सक्सेसफुल बाय वर्किंग हार्ड, या ही गॉट फर्स्ट रैंक बाय वर्किंग हार्ड, ऐसे करके। तो यहाँ पर कैसे ये सक्सेसफुल बना? बाई, यहाँ पर ये वर्ड, की वर्ड देखिए, बाई आएगा, बाई वर्किंग हार्ड। तो हाउ डू यू गो टू स्कूल, करेक्ट, यस, वेरी गुड, यूपीएस बोर्ड कला, यस। सो हाउ डू यू गो टू स्कूल करके लिखा है, वेरी गुड, हाँ, यूपीएस बोर्ड कला, ही बिकेम सक्सेसफुल बाय वर्किंग हार्ड। तो इसका सवाल कैसा होगा? हाउ डिड ही, यहाँ पर एक ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये डिड क्यों लगाते हैं बेटा? ये एक बी वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है। तो ये भी मैं बाद में आपको सिखाऊंगी टेंस में जब। ही, हाउ डिड ही, यहाँ ये देखिए, ध्यान दीजिए, ये बिकम जो है ना, बिकेम जो है ना, बिकम हो जाएगा, क्योंकि ये है ना सेकेंड फॉर्म में है। तो ये है ना वापस फर्स्ट फॉर्म में आएगा, ये भी वापस ये V2 फॉर्म में है। तो एक ही सेंटेंस में ऐसे पास पास में V2 नहीं आते हैं बेटा। हाउ डिड ही बिकम सक्सेसफुल, ऐसे सवाल पूछोगे, ये आपके बुक में ही है बेटा। हाउ दे, देखिए ध्यान दीजिए, हाउ डिड ही, ओके, हाउ डिड ही बिकम सक्सेसफुल, वापस यहाँ बिकेम नहीं लिखोगे आप, ध्यान दीजिए। तो इसलिए मैं एक उदाहरण से आपको समझा रही हूँ। ऑल राइट, ठीक है, मैं अभी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ मेरा। मैं उम्मीद करती हूँ सारे मेरे बच्चे समझ लिए हैं ये हाउ सारा। तो अभी स्क्रीन शेयर करती हूँ, देखिए आपका बुक का एक्सरसाइज और 2-3 सवाल मैंने खुद पूछे हैं, तो चलिए करेंगे।
आपके बुक में एग्जाम्पल के तौर पे है, मगर ऑलरेडी आंसर किया हुआ है आपके बुक में। चलिए, इंदु रीच्ड होम एट 4 p.m. यहाँ ध्यान दीजिए, ये क्रिया जो है पास्ट टेंस में है, ईडी लगा हुआ है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में जब आएगा तब पास्ट टेंस में नहीं रहेगा। आपको ध्यान दिया होता, जब भी हम क्वेश्चन आंसर लिखते हैं तो मैं बोलती हूँ आपको बार बार, बेटा जब आप आंसर लिखोगे तो वांट जो क्वेश्चन में पूछा है वांटेड बनेगा। ऐसे हर बार मैं क्वेश्चन आंसर में सिखाती हूँ ना। तो जब जवाब सवाल में पूछोगे तो ये ईडी निकालना पड़ेगा आपको। तो क्या पूछोगे बेटा इसमें? ये समय के बारे में पूछा गया है, समय है तो क्या आएगा बेटा? व्हेन आएगा कि व्हाट आएगा, हु आएगा, क्या आएगा? बराबर, हमारे बहुत बढ़िया बोल रहे हैं कि समय आया तो व्हेन आएगा। मगर यहाँ पर दो ऑप्शन में व्हेन डाला हुआ है, देखिए बेटा यहाँ पर भी व्हेन है, यहाँ पर भी व्हेन है। तो क्या फर्क है देखिए, व्हेन डिड इंदु रीच होम है यहाँ पर, यहाँ पर देखिए व्हेन डिड इंदु रीच्ड होम है। तो मैंने क्या बोला, जब सवाल में आएगा तो पास्ट टेंस V2 फॉर्म नहीं आएगा। तो बी ऑप्शन ही सही है आपका, बराबर, क्योंकि ये रीच यहाँ पे हो जाएगा। अभी मैंने करके दिखाया ना बोर्ड पे, व्हेन डिड इंदु रीच होम। वेरी गुड, मेरे बच्चे समझ गए, अभी चैट बॉक्स में टाइप कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो देखिए, ही बिकेम सक्सेसफुल बाय वर्किंग हार्ड, अभी मैंने बोर्ड पे लिख के बताया था ना, ही बिकेम। तो यहाँ पर बिकेम आ रहा है, तो यहाँ क्वेश्चन में क्या आएगा बेटा? बिकम आएगा। तो ये सवाल क्या है, पहले सवाल पहचानिए। वर्किंग हार्ड यानी कि यहाँ पे मैनर की बात की जा रही है। तो हाउ डिड ही, यहाँ पे देखिए बिकेम है तो ये तो मैं नहीं लूंगी। हाउ डिड ही बिकम सक्सेसफुल, तो मैं ये ही लूंगी ना, सी ऑप्शन। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चैट बॉक्स में सबने यूपीएस बोरकला कॉम्पोजिट विद्यालय सब लोग टाइप कर रहे हो। दे वांट टू सेल देयर ओल्ड कार, यहाँ पे ओल्ड कार जो है अंडरलाइन किया हुआ है आपके बुक में, देयर ओल्ड कार। तो यहाँ पर कार की बात किया जा रहा है जो कि एक वस्तु है, एक ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट जब आएगा तो क्या सवाल पूछोगे आप? हाँ, व्हाट पूछोगे, वेन नहीं पूछोगे, सिर्फ समय का नहीं पूछा है, हु भी नहीं पूछोगे, क्योंकि ये जो है मनुष्य नहीं है। तो यहाँ पर आप क्या पूछोगे? व्हाट ही पूछोगे। ओके, अभी व्हाट में दो है, तो इसमें से कौन सा चुने मिस? व्हाट डिड दे वांट टू सेल पूछ दे ले, या व्हाट डू दे वांट टू सेल ले? कौन सा वाला ले? बोलिए, व्हाट डू दे वांट टू, व्हाट डू दे वांट टू सेल, क्योंकि यहाँ पर दे आया हुआ है। ओके, व्हाट डू दे वांट टू सेल। और यहाँ पर वांट आया हुआ, ये जो है प्रेजेंट है बेटा, वांटेड आया होता। एक मिनट, हाँ मैं वो सेंटेंस में और एक बार बता देती हूँ आपको। जिसने भी यहाँ पे डिड लिखा ना बेटा, यहाँ पर अगर यहाँ पे वांटेड आया होता, दे वांटेड टू सेल अ कार, अगर यहाँ पर ईडी लगता ना तो आप ए ऑप्शन चुन लेंगे। ओके, यहाँ पर वांट लिखा है बेटा, इसीलिए यहाँ पर डू लिखोगे आप। तो मैं बता दिया, वो भी आपको समझ लीजिए। ही वॉन्ट्स टू सेल हिज ओल्ड कार, अभी मैंने ये यहाँ पर ही क्रिया किया है, आई मीन सब्जेक्ट किया है, वहां पर मैंने दे दिया, यही सेंटेंस है। देखिए यहाँ पर दे है और यहाँ पर ही आ गया आपका सब्जेक्ट। तो ही आ गए तो क्या आएगा बेटा? डिड आएगा या डू आएगा या डस आएगा? कौन सा आएगा? वॉट ही आएगा सब सवाल में। देखिए यहाँ पे भी वॉट है, बी ऑप्शन में भी वॉट है, सी ऑप्शन में भी वॉट है, मगर हमको कौन सा लेना है? हेल्पिंग वर्ब डस लेना है, क्योंकि यहाँ पे ही आया तो डस। तो ये तो चला गया, ये तो डिड तो नहीं लेंगे हम, ये बी ऑप्शन चला गया। अभी ए से ए लोगे या बी लोगे? कौन सा, ए या सी लोगे? बताइए मुझे चैट बॉक्स में, ए या सी लोगे? ही वॉन्ट्स टू सेल अ कार। ओके, ही वांट, व्हाट डज ही वांट टू सेल, और यहाँ पे वांटेड नहीं आएगा, यहाँ पे ईडी है देखिए। तो ये नहीं लेंगे, सी ऑप्शन ए वाला ही लेंगे। देखिए, ऐसे सीखने आ चाहिए आपको अर्थ इंग्लिश को बराबर। मिट्टू's पेरेंट्स आर गोइंग टू द म्यूजियम, मिट्टू's पेरेंट्स आर गोइंग टू द म्यूजियम, गोइंग जाने की बात की जा रही है, यानी कि क्या है? तो गोइंग टू द पार्क, कहाँ जा रहे हैं हमको पूछना है। कहाँ माने इंग्लिश में क्या होता है? वेर होता है। तो वेर मिट्टू पेरेंट्स गोइंग, ये इधर तो कुछ तो कमी लग रहा है। वेर, ये वही तो नहीं पूछेंगे क्या? इधर कोई वजह बताई गई है क्या? रीजन नहीं, तो वही तो नहीं पूछेंगे।
करेक्ट। वेयर आर मिट्ठूज पेरेंट्स गोइंग? वेरी गुड। ये सारे आपके बुक में दिए गए हैं बेटा, ध्यान से देखिए। अभी ये तो बहुत इजी है, मेरे बच्चे सब बोल देंगे। यहाँ पर सिर्फ हमको क्या पूछेंगे, अगर डैश इज द बेबी क्राइंग, आप एक एक लगा के देखो ना। यहाँ पर बेबी की क्राइंग के बारे में एक बात कर रहे हैं, तो वस्तु के बारे में तो नहीं बात कर रहे हैं, तो हम व्हाट इज द बेबी क्राइंग पूछेंगे क्या? नहीं पूछेंगे। हु इज द बेबी करेंगे, अभी बोलो, आप बोलोगे कि मिस बेबी है तो इंसान ही तो है, आप हु पूछेंगे क्या? पूछ सकते हैं ना। मगर यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? डैश इज द बेबी क्राइंग, वजह पूछ रहे हैं, तो इसीलिए वाई बेबी क्राइंग ही सही है। डैश डू यू गो टू स्कूल? अभी यहाँ पर ए ऑप्शन में वाई दिया गया है, बी ऑप्शन में हाउ दिया गया है, सी ऑप्शन में बोथ ए एंड बी, दोनों ए एंड बी सही है करके दिया गया है। अब कौन सा लोगे? चलिए हम पढ़ के देखते हैं। वाई डू यू गो टू स्कूल? वाई माने क्या? क्यों? क्यों स्कूल जाते हो तुम? अरे मैम पढ़ने जाता हूँ, बराबर है सवाल। हाउ डू यू गो टू स्कूल? कैसे जाते हो स्कूल? मैम मैं पैदल जाता हूँ। तो दोनों ही सही है, दोनों ही पूछ सकते हैं यहाँ पर, बोथ ए एंड बी। देखा कैसे कंफ्यूज किया आपको? डैश इज योर बेस्ट फ्रेंड, अभी ये तो इंसान के बारे में बात कर रहे हैं, इंसान के बारे में बात किया तो क्या आएगा बेटा? हाँ हु ही आएगा यहाँ पर। मनुष्य, यहाँ पे ऑब्जेक्ट के बारे में नहीं बात किया तो व्हाट तो मैं नहीं लिखूंगी, समय के बारे में नहीं बात किया तो व्हेन तो नहीं लिखूंगी, हु ही। हु इज योर बेस्ट फ्रेंड? जैसे मैंने पूछा हु इज योर बेस्ट टीचर, डैश ही इज ड्रिंकिंग। डैश ड्रिंकिंग यानी क्रिया की बात कर किए जा रही है बेटा, यहाँ पर एक एक्शन की बात की जा रही है, तो एक्शन है, आपको आइडिया है या ऑब्जेक्ट है, तो आप व्हाट का प्रयोग करें। व्हाट इज ही ड्रिंकिंग, क्या पी रहा है वो? लास्ट सवाल पर जा रहे हैं। ये सेशन वापस जाके देखिए बेटा, जब आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। डैश कलर डू यू प्रिफर? अभी यहाँ पर मिस सी ऑप्शन ही लेंगे करके आप बोलोगे, ध्यान से देखिए। ए ऑप्शन में वाई है, बी ऑप्शन में विच है, यहाँ पर सी ऑप्शन में बोथ ए एंड बी है। मैंने कलर चॉइस पूछा है आपसे, तो रीजन नहीं पूछा है, रीजन वजह पूछा तो वाई लिखोगे। मैंने चॉइस पूछा है तो जरूर बी ऑप्शन विच ही लोगे बेटा, सी ऑप्शन ए वो बी नहीं लोगे। मैंने आपको कंफ्यूज करने के लिए सी ऑप्शन में ए एंड बी ऐसे दिया है, ये ही लोगे, क्योंकि यहाँ पर मैंने प्रिफर चॉइस पूछा है आपसे। विच कलर डू यू प्रिफर? बहुत बढ़िया, चैट बॉक्स में बहुत बढ़िया से आंसर किया है। चलिए आप लोग आंसर्स देखिए, जिस जिसको लिखना है मैं 1 मिनट टाइम देती हूँ, लिख दिए। 100 मैसेज आए हैं चैट बॉक्स में मेरे, पूरा चैट बॉक्स भर गया है मेरा। 100 मैसेज आए हैं, बहुत बढ़िया, सबने बहुत अच्छा पार्टिसिपेट किया है। लिख लीजिए अगर क्वेश्चन और आंसर्स चाहिए तो, अगर लिखना हो गया तो मुझे बता दीजिए। थैंक यू मैम, बहुत बड़ा थैंक यू बोला है सब लोग ने। वेरी गुड। लिख लिया तो बताइए बेटा। कोई लिख रहा है या हो गया तो यस करके बताइए बेटा, ताकि मैं मेरा स्क्रीन। ओके ओके मैम, यस मैम, ओके। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, यस मैम, यस मैम, ओके वेरी गुड। ओके वेरी गुड। ठीक है, तो अगली कक्षा में मिलेंगे हम। मैं उम्मीद करती हूँ समय भी हो गया है, और बहुत वेन क्या 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 करके पूछ लिया, क्या कब करके। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद।